अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं 47वें राष्ट्रपति बनने के लिए, उनका एक होश उड़ा देने वाला बयान सुनते हैं। अमेरिका से आई सबसे बड़ी चेतावनी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का होश उड़ा देने वाला बयान। तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है दुनिया। Been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East, a growing, and our planet is teetering on the edge of World War III. ट्रंप ने बताया कैसे और कितनी भीषण होगी तबाही। परमाणु बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान। ट्रंप ने किया आगाह, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया हो जाएगी तबाह। No longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और कई लोग उन्हें भावी राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत कड़ी चेतावनी दे दी है कि दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी क्षमता से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हैं और उन्होंने अपने इस एक्सेप्टेंस स्पीच की, रिपब्लिकन पार्टी के वही दावेदार हैं राष्ट्रपति पद के, इस एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी यह दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में युद्ध, कोरिया के प्रायद्वीप में युद्ध, ताइवान को लेकर जो तनाव चीन के साथ है, एशिया में छिड़े युद्ध या फिर तनाव को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर इस खतरे को रोकना है तो अमेरिका के मौजूदा जो बाइडेन प्रशासन को हटाना होगा, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता है, झोंक रहा है। इसके अलावा उन्होंने ईरान को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। उनका दावा यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके समय में पैसों का मोहताज ईरान $200 बिलियन का मालिक इस समय बन चुका है। हम आपको यह बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की यह स्पीच राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उनके नेशनल कन्वेंशन में उनका उम्मीदवार चुने जाने के बाद उनका पहला भाषण था। यही नहीं, उनके ऊपर जो पिछले शनिवार को जानलेवा हमला हुआ था, असैसिनेशन बिट जो थी, उसमें हमलावर की गोली उनके दाहिने कान को छू कर निकल गई थी। उसके बाद यह उनकी पहली स्पीच है इसमें, जिसमें पहली बार उन्होंने पूरी दुनिया को वो पूरा घटनाक्रम बताया और कहा यह तो ईश्वर की कृपा है कि वो जिंदा बच गए, वरना आज वो वहां खड़े नहीं होते मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में। उन्होंने चीन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर भी बयान दिए, वो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। बड़ी बात सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह विश्व युद्ध छिड़ा तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब टैंक इधर उधर बमबारी नहीं कर रहे हैं, अब इस तरह के बम, विध्वंसक बमों का इस्तेमाल हो रहा है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia. And our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. And we don't have fierce people. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस चेतावनी के पीछे एक बड़ी वजह भी बताई है। उन्होंने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा यह किया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अंतर्राष्ट्रीय संकट को, चाहे वो ईरान को लेकर हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच तकरार हो, हर संकट को खत्म कर देंगे अपने व्हाइट हाउस में जाने से पहले। सुनिए। I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Iran had no money. Now Iran has $250 billion. They made it all over the last 2.5 years. They were broke. And other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of 100% or more. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they took off all the sanctions, and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what's... चीन को लेकर भी, और खासतौर पर जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स अमेरिका और यूरोप में भेजने की कोशिश कर रहा है या साजिश रच रहा है चीन, उस पर भी बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ईरान को लेकर खासे आक्रामक है डोनाल्ड ट्रंप। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर उनका रुख कुछ अलग दिखा। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और शायद किम भी यही चाहते हैं कि वो फिर से राष्ट्रपति बने अमेरिका के, यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने किम जोंग उन को लेकर क्या कहा, सुनिए। Well, North Korea, Kim Jong-un, I got along very well with him. The press hated when I said that. How could you get along with him? Well, you know, it's nice to get along with somebody who has a lot of nuclear weapons or otherwise, isn't it? See, in the old days, they'd say, that's a wonderful thing. Now they say, how could you possibly do that? But no, I got along with them, and we stopped the missile launches from North Korea. Now North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with them. He'd like to see me back, too. उनका अंदाज बहुत बदला बदला था इस बार। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में अफगानिस्तान में सत्ता चला रहे तालिबान का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तो उन्होंने तालिबान को साफ तौर पर चेतावनी दी थी, या यूं कहें धमकी दी थी कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक को कुछ हुआ तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जैसा तालिबान ने कभी नहीं देखा। और उसके बाद तालिबान के नेताओं ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या बताया, सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। I said, if you keep doing that, you're going to be hit harder than anybody's ever been hit by a country before. And he said, I understand, Your Excellency. He called me Your Excellency. I wonder if he calls the other guy Your Excellency. I doubt it. The other guy gave him everything. I mean, what kind of a deal was that? He walked out, gave him everything. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के समय के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक बार नहीं कई बार खिल्ली अड़ाई। उन्होंने कड़ी आलोचना भी की जो बाइडेन की। अमेरिका के 10 सबसे खराब राष्ट्रपतियों से भी ज्यादा बुरा बताया जो बाइडेन को। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आखिरी बार जो बाइडेन का नाम ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे। If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति पद के साथी उम्मीदवार जेरी वांस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकरी वांस की भी जमकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के छात्र जीवन का जिक्र भी किया और कहा कि येल विश्वविद्यालय में ये दोनों ही बेहद प्रतिभावान छात्र थे। दोनों की मुलाकात वहीं हुई और दोनों अब जीवन साथी हैं और
ऊषा चिलिकुरी एक बहुत अच्छी, बहुत उम्दा वकील है। ऊषा वांस या ऊषा चिलिकुरी वांस आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उनके पिता अमेरिका गए थे। वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं और साथ ही साथ अपने पति जेरी वांस को, जो यूएस मरीन कोर में रह चुके हैं, सेना में रह चुके हैं, भारतीय परिधानों में देखा भी गया है और भारतीय मूल्यों का वो सम्मान भी करते हैं। But I'm thrilled to have a new friend and partner fighting by my side. The next Vice President of the United States, the current Senator from Ohio, J.D. Vance, and his incredible wife, Usha. It was an honor to select him. Great student at Yale. His wife was a great student at Yale. They met at Yale. These are two smart people. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का जो अभियान इस समय चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, बहुत दिलचस्प भी है। इसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में WWE के दिग्गज पहलवान हल्क होगन भी सामने साथ खड़े आए और किस तरह से कपड़ा फाड़ समर्थन उन्होंने दिया, आप खुद देखिए। There aren't a lot of entertainers that can do that, right? You know, they may call oh, son of a gun. I will tell you, I watched it many times. There aren't a lot of entertainers that can do that, right? And how about the Hulkster? How good was he? Is he up? Where is he? Boy, oh boy. You know, they may call that entertainment. I know about entertainment, but when he used to lift a 350-pound man over his shoulders and then bench press him 2 rows into the audience, I say maybe entertainment, but he is one strong son of a gun. I will tell you, I watched it many times. There aren't a lot of entertainers that can do that, right? You were fantastic. Thank you very much. और आपने वो तस्वीर देखी कि जब वो हल्क होगन की तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी पॉपुलर होती जा रही है, लोकप्रिय होती जा रही है अमेरिका में, उसको भी दर्शाता है। अच्छा, अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आए WWE के पूर्व चैंपियन हल्क होगन स्पीच देने के लिए जब वो स्टेज पर आए तो क्या हुआ और क्या कहा, सुनिए। And they tried to kill the next President of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again.